एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे, क्योंकि 20 तक हम बता चुके हैं। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित फलनों के संतत्व पर विचार करें। मतलब इस फलन में इसके कंटिन्यूटी पर जांच करना है कि ये फलन कैसे संतत्व है कि नहीं है। तो हम लोग ए में दिया है, ये ए नंबर क्वेश्चन में दिया है sin x प्लस cos x। तो इसको सोल्व कराने के लिए आप लोगों को पीछे एक बार हम लोग एक विधि आप लोगों को बता चुके हैं पीछे, फलन को संतत्व कराने के लिए। तो इसमें कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, तो आसान वाला विधि बताए थे आप लोगों को कि fx इक्वल टू, ये फर्स्ट रूल जो बताए थे, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c इक्वल टू fx, या इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx। मतलब इसी रूल पे हम लोग जांचेंगे कि ये फलन संतत्व है कि नहीं। और फलन संतत्व कराने के लिए फर्स्ट रूल, इसी रूल को लगाएंगे। fx लिखे या fc लिखे बात सेम है, क्योंकि x बिलोंग्स करता है कांस्टेंट के लिए और कांस्टेंट पर ये संतत्व होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है fx इक्वल टू sin x प्लस cos x। तब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पर x बराबर मानेंगे। x का वैल्यू कुछ नहीं दिया है कि x कितना लेना है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि x इक्वल टू c एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो fx हम लोग x की जगह पर क्या पुट कर लेंगे, x इक्वल टू c, तो x की जगह पर क्या लेंगे, c इक्वल टू sin c, x का वैल्यू c, अब प्लस cos c, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर लिमिट कर लेंगे इसको, लिमिट जांचने के लिए ये वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx। ठीक, अब यहाँ पर फिर हम लोग लेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, और fx की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, fx की जगह पर sin x प्लस cos x। ठीक, तो एक आप लोगों को x निकालने की विधि हम बताए थे कि x बराबर 0 कराकर तो हम इसको लिया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर मान लेते हैं, x बराबर c प्लस h माना। तो अब यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा c की तरफ, तो यहाँ पर c हो जाएगा और ये हो जाएगा c प्लस h। तो h बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, c माइनस c इक्वल टू आ गया 0। अब लिमिट को h पर लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर fx रहता है तो fx पर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम sin x प्लस cos x। ठीक है, sin x और cos x पुट कर दिए। तो अब फिर यहाँ से लेते हैं, तो अब यहाँ पर हम sin x का वैल्यू क्या लिए हैं ये पुट करेंगे, और इस पर भी x का वैल्यू क्या लिए हैं पुट करेंगे। तो यहाँ पर फिर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे sin x, तो ये हो गया sin, और x की जगह पर क्या होगा हम लोग का वैल्यू, x बराबर क्या है, c प्लस h। तो यहाँ पर sin x है, sin इंटू c प्लस h। इसके बाद फिर लेंगे प्लस, तो ये हो गया प्लस cos इंटू, और x की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, c प्लस h। तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस h, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग पीछे की क्लास में यूज किए हैं, sin a प्लस b का फार्मूला। आप लोग को याद शायद है कि नहीं, लेकिन ये यहाँ पर से लगाया है sin a प्लस b का फार्मूला। तो यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला हम ऊपर लिख दे रहे हैं कि sin a प्लस b बराबर क्या होता है,
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का भी लगेगा एक फॉर्मूला, तो उसको भी लिख देना है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और ये होता है कॉस ए प्लस बी का। इसी दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी पर तोड़ेंगे तो साइन ए इसको माने और बी इसको, तो साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए हो गया साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी के जगह पर क्या लेंगे h प्लस कॉस ए यानी कॉस सी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। यहां पर हो गया साइन h। ये तो ये प्लस बी पर टूट गया ये वाला फॉर्म। इसके बाद फिर यहां से प्लस, अब लेंगे कॉस ए तो कॉस ए इंटू कॉस बी तो कॉस h, ठीक, माइनस साइन ए तो साइन सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी तो साइन h। ये हम लोग का हो गया, इधर पूरा हो गया हम लोग का। अब उधर देख रहे हैं कि अब h का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जहां जहां पर h है वहां पर क्या रखेंगे 0। तब यहां पर हम लोग रखना शुरू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन सी इंटू, अब यहाँ पर कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 0, क्या हो जाएगा कॉस 0 अब प्लस ये हो जाएगा कॉस सी इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 0, ठीक है। फिर अब यहाँ पर लेते हैं प्लस कॉस सी इंटू अब कॉस एच यानी कॉस 0 क्योंकि h बिलोंग्स कर रहा है 0 पर। फिर यहाँ पर माइनस साइन c इंटू साइन h यानी क्या हो जाएगा साइन 0। अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग का मान आ जाएगा। अब देख रहे हैं साइन c तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन c हो गया और cos 0 का मान क्या होता है 1, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 और फिर प्लस इसके बाद cos c तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos c और sin 0 का मान क्या होता है 0, फिर टोटल टर्म क्या हो जाएगा गुणा में 0, ठीक। इसके बाद फिर लेते हैं प्लस, ठीक, यहाँ पर cos c यहाँ पर हो जाएगा cos c, ठीक है, और cos 0 का मान क्या होता है 1, ठीक। अब यहाँ पर फिर माइनस sin c, ठीक, और sin 0 का मान क्या होता है 0। अब इसको जब हम सोल्यूशन कराएंगे तो देखिएगा कितना आएगा साइन सी और 1 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पर हम क्या होगा साइन सी। अब ये cos c और 0 में गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। और यहाँ पर फिर कराएंगे cos c और 1 में तो क्या होगा cos c और ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा माइनस 0। तो यहाँ से हम लोग का निकल कर आया साइन c प्लस cos c, यानी ये दोनों फॉर्मूला को लागू करने के बाद हम लोग का क्या आया जितना fc का मान आया है, fc आया है ना यहाँ पर fc sin c प्लस cos c उतना हम लोग का लिमिट भी है sin c प्लस cos c। यहाँ पर लिखेंगे fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू sin c प्लस cos c। अतः यह फलन संतत है, मतलब ये फलन क्या है संतत है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं।
रुको थोड़ा क्लोज करोगे। क्वेश्चन नंबर बी। तो बी का सॉल्यूशन है कि जस्ट उसी तरह इसमें सिर्फ माइनस दे दिया उसमें प्लस था, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एक्स का वैल्यू के लिए हम लोग मानेंगे माना कि एक्स इक्वल टू सी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, x क्या है वास्तविक संख्या है, तो इसलिए हम लोग लेंगे एफ सी पर, तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी, ये हो गया 1। इसके बाद हम लोग लिमिट पर आते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c, और fx का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं क्योंकि बार बार यहाँ पर fx ही रखा जाएगा, तो fx के वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं c। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं, तो यहाँ पर मानेंगे, चाहे डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं x इक्वल टू सी प्लस एच, यहाँ पर लिख लेंगे। मान जैसे उस अगला क्वेश्चन में किए थे, तो यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा c तक, तो c होगा, ये हो जाएगा c या प्लस h, तो यहाँ पर हो जाएगा h इक्वल टू 0। अब फिर लिमिट पर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और fx में यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, तो फिर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के जगह पर वैल्यू हम पुट करेंगे, x के जगह पर क्या माने c प्लस h, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन, ये हो जाएगा c प्लस h। ठीक, x के जगह पर वैल्यू पुट कर लिए माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस इंटू c प्लस h, और ये क्लोज हो गया। अब इसको तोड़ते हैं यहाँ से, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी के इस फॉर्मूला पर और कॉस a प्लस बी के इस फॉर्मूला पर, तो यहाँ पर से लेते हैं साइन a प्लस बी के फॉर्मूला पर, तो साइन लेंगे यहाँ पर लिमिट पर पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आते हैं साइन a प्लस बी पर, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन a यानी साइन c, साइन a इंटू कॉस b यानी कॉस h, प्लस साइन b, साइन a इंटू कॉस b, कॉस a यहाँ पर होगा कॉस a इंटू कॉस a इंटू साइन b, तो साइन b के मतलब होगा यहाँ पर साइन h, और फिर माइनस, यहाँ पर माइनस में लेते हैं, तो माइनस में जब लेंगे यहाँ पर, तो कॉस a, कॉस c, कॉस a हुआ ना, कॉस a इंटू कॉस b यानी कॉस h, और माइनस साइन a यानी साइन c इंटू साइन h, और ये क्लोज, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ से इसको जहां जहां पर h है वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे वैल्यू 0, तो यहाँ पर हम लेना शुरू कर रहे हैं नीचे, तो जब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिएगा क्या क्या आएगा, ये साइन c है। ठीक, तो ये साइन c, इसमें h नहीं है तो 0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा इंटू कॉस 0, क्योंकि h की वैल्यू 0 पुट कर दिए, और फिर प्लस कॉस c इंटू साइन 0, क्या होगा साइन 0, फिर इसके बाद माइनस, हम यहाँ पर आते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ पर भी क्या होगा कॉस c इंटू कॉस 0 माइनस साइन
सी इंटू साइन 0। अब ये तो वैल्यू हो गया। इसके बाद इसको ऊपर देखते हैं तो fx और ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से फिर इस वैल्यू को हम लोग मान को रखते हैं। तो अब ये साइन सी है, यहाँ पर हम लोग लेंगे साइन सी और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर cos c प्लस cos c इंटू साइन 0 का मान क्या होता है, तो ये होगा 0 और फिर यहाँ पर माइनस। ठीक। अब ये ब्रैकेट के अंदर cos c, ये हो जाएगा cos c इंटू cos c इंटू और cos 0 का मान क्या होता है 1। ठीक। और ये हो जाएगा माइनस साइन c, ये हो गया साइन c इंटू साइन 0 का मान क्या होता है 0। अब यहाँ से देखिए हम लोग का क्या निकल कर आ रहा है, ये हो जाएगा साइन c, ये हो गया साइन c प्लस 0 और ये हो जाएगा माइनस cos c माइनस 0। तो हम लोग का यहाँ से सिर्फ बचेगा साइन c ये वाला टर्म और माइनस cos c। तो देख रहे हैं कि fx भी हम लोग का इतना ही आया था और लिमिट भी इतना ही है। यहाँ पर लिखेंगे fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, fx इक्वल टू साइन c माइनस cos c। अतः फलन संतत है। क्योंकि संतत होने के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये फलन में क्या है संतत है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं कि fx बराबर sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स। तो इसमें भी हम लोग मानेंगे, तो माना कि x इक्वल टू c वास्तविक संख्या है। तो fx के जगह हम लोग क्या लेंगे c, तो ये हो जाएगा साइन c इंटू कॉस c इक्वेशन फर्स्ट। ये तो पता ही चल रहा है कि लिमिट पर लिमिट h टेंड्स टू c और डायरेक्ट fx के जगह पर हम पुट करेंगे यहाँ पर sin x इंटू cos x। ठीक है। अब जब sin x प्लस cos x ले ली, sin x इंटू cos x ले लिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं क्या x इक्वल टू c प्लस h। तो x बिलोंग्स करेगा c तक, ये x बिलोंग्स करता है c तक, ये हो जाएगा c प्लस h। तो यहाँ से h निकालेंगे तो c माइनस c इक्वल टू 0। फिर अब लेंगे लिमिट को h पर कराएंगे, h टेंड्स टू 0 और fx, तो fx के वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पर sin x और इंटू fx क्या है हम लोग का sin x इंटू cos x। अब इसमें x की जगह पर हम लोग जो पुट होगा वो करेंगे यहाँ पर। तो x की जगह पर क्या लेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, x बराबर हम लोग क्या माने c प्लस h, तो यहाँ पर लेंगे तो साइन c प्लस h इंटू कॉस c प्लस h और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब उसको तोड़ेंगे हम लोग, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस b, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन
बी, और ये दोनों में इंटू है, फिर इसको लेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, जीरो। तो यहाँ पर हम लोग अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर लेना शुरू करते हैं, तो ये होगा साइन सी इंटू कॉस जीरो, साइन सी इंटू कॉस जीरो, अब प्लस कॉस सी इंटू साइन जीरो। ठीक है, ये तो समझ में आएगा। जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जीरो लगा रहे हैं, क्योंकि h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस जीरो, अब माइनस साइन सी इंटू साइन जीरो। अब यहाँ पर देखते हैं उसका वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ पर तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और मान निकाल लेंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं साइन सी, तो क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस जीरो का मान हम लोग कितना होगा, कॉस जीरो का मान होता है 1, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1। फिर इसके बाद प्लस कॉस सी और इंटू जीरो। फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं उस ब्रैकेट में जाते हैं, तो ये है कॉस सी, कॉस सी और कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1। उसके बाद माइनस साइन सी और साइन जीरो का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर केवल साइन सी में और गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन सी, और ये पूरा हो जाएगा क्या, 0। तो ये हो जाएगा कॉस इंटू है, इंटू ये हो जाएगा कॉस सी माइनस 0। यहाँ पर हम लोग का निकल कर क्या आ रहा है, साइन सी इंटू कॉस सी, यानी हम लोग का लिमिट दिया गया साइन सी इंटू कॉस सी, यानी एफ एक्स आ गया यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू साइन सी इंटू कॉस सी। अतः यह फलन एफ भी संतत है, यानी इसमें का तीनों फलन ए बी सी, ये तीनों क्या है, आर पर वास्तविक संख्या पर क्या है, तीनों फलन संतत है। यही आप लोग का आंसर होगा ए बी। हाँ, तो आप लोग इसी मैथ को, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको तीनों मैथ को कभी कभी एग्जाम में टाइम रहता है 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए, तो बनाने का एक ट्रिक है जो आप लोग को हम बीजगणितीय विधि द्वारा बताएंगे, और इस पर भी आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस विधि से बनाएंगे तब भी या उस विधि से बनाएंगे तब भी कोई भी नंबर इस पर कटने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग के बुक में दिया है बीजगणितीय रूप द्वारा फलन संतत कैसे होता है, फलन संतत कराने की विधि, ये पढ़ना है आप लोग बुक में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बीजगणितीय द्वारा, अगर मानते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए का सॉल्यूशन कराएंगे और बाकी आप लोग खुद 2 को ट्राई कर लीजिएगा, अपने आप से बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बीजगणितीय विधि से लेने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और जब पी एक्स इक्वल टू साइन एक्स मान लिए, तो ये हम लोग को पता है कि साइन एक्स हमेशा ही क्या होता है, साइन एक्स हमेशा ही किसी भी
x का मान अगर कोई कुछ भी रखते हैं तो sin x हमेशा क्या होगा, संतत होगा। x का मान हमेशा ही वास्तविक संख्या पर क्या होता है, संतत होता है। ये sin x का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा। तो इसलिए ये x फलन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि sin x हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत होता है। इसको हम लोग मान लीजिए px और इसको मान लेते हैं qx। क्या मान लेते हैं, qx। तो qx बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, cos x। तो cos x भी हमेशा, cos x भी जैसे sin x का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, उसी तरह cos x भी हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत होगा। कुछ ना कुछ अगर x के जगह पर कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 जरूर उसका वैल्यू आएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि cos x हमेशा वास्तविक संख्या पर संतत होता है। मतलब sin x और cos x, और जो हम लोग का fx है, जो हम लोग का fx sin x इंटू cos x, जो हम लोग का fx है sin x और cos x के मिलने से बना है। तो जब ये दोनों फलन संतत हैं sin x और cos x, तो फिक्स है कि fx भी हम लोग का क्या होगा, संतत होगा। बहुत ही आसान लॉजिक है, बस समझना है। और पीछे आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट मान के लिए फलन क्या होता है, संतत होता है। तो यहाँ पर उतना लॉजिक में आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि px एवं qx से fx बना है। अपने लॉजिक में px और qx से fx बना है, तो px एवं qx संतत है, तब fx भी संतत होगा। ये कितना आसान है, लॉजिकल ढंग से। ये बस इतना ही लिखना है कि sin x हमेशा वास्तविक मान पर क्या होता है, संतत होता है, और cos x भी हमेशा रियल नंबर पे क्या होता है, संतत होता है। तो fx जो बना है ये sin x और cos x से बना है, अतः ये fx भी संतत होगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर बी आप लोग कीजिएगा इसी प्रकार, क्योंकि इसको ऊपर दूसरे पहले विधि से हल करा चुके हैं, लेकिन जब समय 1 मिनट और 1.5 मिनट का आता है तो इस पर भी नंबर नहीं कटेगा। आप दोनों ढंग से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसी प्रकार बी एवं सी आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व कराते हैं। तो इसमें भी संततता पर विचार करना है। तो सबसे पहले मेरा कोसाइन पढ़ते यहाँ पर कोसाइन x को निकाला जाता है। हम लोग यहाँ पर fx बराबर लेंगे fx इक्वल टू cos x। ठीक, अब यहाँ पर fx बराबर cos x ले लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर x बराबर मानेंगे तो लिखेंगे माना कि x इक्वल टू r, जहाँ r एक वास्तविक संख्या है। x बराबर r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या r भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे f(r), तो ये क्या हो जाएगा, cos r हो जाएगा, cos r। तो यहाँ पर जब cos ये r हो जाएगा यहाँ पर, तो जब ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब लेंगे लिमिट पर, तो लिमिट पर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू
आर x टेंड्स टू आर, और यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग ले क्या cos x, ठीक। और cos x जब ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे x बराबर r प्लस h, ठीक। तो x यहाँ पर पुट करेंगे तो ये r पर जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस h, यानी h बराबर r माइनस r इक्वल टू 0। अब लिमिट कर लेते हैं यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग रखेंगे क्या cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x बराबर हम लोग क्या माने हैं r प्लस h, यहाँ पर हम लोग लेंगे cos इंटू r प्लस h। अब इसको तोड़ेंगे cos r प्लस h पर, cos a प्लस b के फार्मूला पर, तो पीछे आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं हम। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है cos a, ठीक। तो cos a इंटू r, cos a इंटू cos b, ये हो जाएगा cos b के जगह हम लोग क्या लेंगे cos h माइनस sin a यानी sin r और माइनस इंटू sin a इंटू sin b, ये हो जाएगा sin h। अब इसमें जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 0, h बराबर वैल्यू पुट करेंगे 0। तो यहाँ पर अब लेंगे, ये हो जाएगा cos r इंटू cos h यानी cos 0 माइनस sin r इंटू sin 0। तो लेते हैं cos r और cos 0, तो cos r का वैल्यू होगा यहाँ पर cos r और cos 0 का मान होता है 1 और माइनस यहाँ पर sin r और इसका वैल्यू होता है 0। अब यहाँ पर हम लोग केवल बस करेंगे क्या cos r, क्योंकि ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 0। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का लिमिट और ये दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, fx का वैल्यू भी हम लोग का cos आ रहा है और लिमिट का भी वैल्यू हम लोग का cos आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू cos r। तो लिखेंगे अब तक x एप्सिलॉन r के प्रत्येक मान के लिए फॉर्मूला संतत है, यानी जहां भी रियल नंबर आएगा उस पर ये फलन क्या होगा संतत होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन नंबर अब 22 का जो दूसरा है, पहला तो बताए थे लिमिट और जनरल विधि से, लेकिन एक इसका ट्रिक है संतत फलनों की बीजगणित पर, उसी विधि से इसको बताएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा। तो ये पहले जान लीजिए कि संतत फलनों का बीजगणित क्या होता है। संतत फलनों का बीजगणित, ये आप लोगों के बुक में पहले 1 से स्टार्ट है, ये जानना जरूरी है। संतत फलनों का बीजगणित क्या होता है, इसको कहा जाता है अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, संतत फलनों का बीजगणित। तो जैसे इसका थ्योरम है, इस मैथ के लिए इस टाइप के हर एक मैथ को हम लोग उसी विधि से हल करेंगे। इसका थ्योरम है यदि px एवं qx x बराबर c पर दो संतत फलन
जब x बिलोंग्स करेगा R, मतलब x बिलोंग्स करेगा R पर जब यदि Px एवं Qx x बराबर c पर दो संतत फलन है, जब x बिलोंग्स है, x बिलोंग्स R है, ठीक। तो जब ये दोनों फलन संतत होंगे तब इनके योग, तब इन फलनों के योग, उसके बाद योग के बाद होता है घटाव गुणा एवं भाग, या इसको भिन्न भी कहते हैं, भाग या भिन्न भी संतत होते हैं, भी संतत होते हैं। ये कितना आसान थ्योरी है। अगर किसी संतत फलनों के बीजगणित से इसमें दिया है कि px एवं qx दो px एवं qx x बराबर c पर दो संतत फलन है, जब जहां यहाँ पर लिख दे, जहां अच्छा रहेगा, जहां x बिलोंग्स करेगा r है, x बिलोंग्स r, जहां पर x बिलोंग्स करेगा r में, x कहां पर बिलोंग्स करेगा r में, तब इन फलनों के योग, घटाव एवं गुणा एवं भाग संतत होंगे, भिन्न क्या होंगे, संतत होंगे। अब इसका हम लोग एल्जेब्रिक टर्म देख रहे हैं, मतलब बीजगणितीय रूप में कैसे लिखाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे px प्लस qx, यानी दोनों का योग, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं योग बराबर, दोनों फलनों का योग यहाँ पर क्या होगा, योग कह रहा है ना, तो योग बराबर क्या होगा, px प्लस qx बराबर, ये दोनों का योग क्या होगा, दोनों फलनों का, क्योंकि जब संतत है, जब दोनों फलन संतत है, px एवं qx के दोनों जब संतत है, तो इनका योग क्या होगा, px qx भी क्या होगा, संतत होगा। x बराबर c पर और x बिलोंग्स करेगा r, रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए x बिलोंग्स करेगा r पर, योग हो गया। इसके बाद घटाव में आते हैं, ये दोनों का घटाव क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर अगर लेते हैं px माइनस qx इक्वल टू, ये भी क्या होगा, संतत होगा, संतत होगा x बराबर c पर, x बराबर c पर और x बिलोंग्स करेगा r के लिए, x बिलोंग्स करेगा r के लिए। अब इसके गुणा पर आते हैं, अगर गुणा लेते हैं हम लोग, तो गुणा होगा px इंटू qx बराबर संतत होगा x इक्वल टू c पर और x बिलोंग्स करेगा r के लिए, रियल नंबर। अब भागा पर आते हैं, ये भिन्न पर, भिन्न कहो या भागा कहो, भाग कहो या भिन्न, तो यहाँ पर होगा px बटा में qx, जहां qx नॉट इक्वल टू 0, qx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या में ये भी क्या होगा, संतत होगा x बराबर c पर और x बिलोंग्स करेगा। तो ये आप लोगों को एक बार समझा दे रहे हैं, ये है संतत फलनों का बीजगणित। मतलब जब संतत फलन के बीजगणित
करने पर ये फलन कब संतुष्ट होता है। यहाँ पर थ्योरम में हम आप लोग को लिख चुके हैं, ये प्रमेय में यही लिखे हैं कि यदि px एवं qx x बराबर c पर दो संतत फलन है और x बिलोंग्स करेगा r मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 पर, अगर ये दोनों संतत फलन है px एवं qx तो इनका जोड़ px प्लस qx भी क्या होगा, संतत होगा। अब इनका घटाव px माइनस qx भी क्या होगा, संतत होगा। गुणा भी px into qx बराबर क्या होगा, संतत होगा। और जहां qx इक्वल टू नॉट 0, इसमें qx नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो फलन क्या होगा, संतत होगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसी विधि से हल कराएंगे और ये थ्योरी मुझको जहां तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ये बता चुके हैं। जब मैथ बनाएंगे तब 100% और क्लियर हो जाएगा और बहुत ही शॉर्टकट में, और ये सवाल आपका सब बनता जाएगा क्योंकि इसका पहला मैथ हम आप लोगों को लिमिट पर और एफएक्स पर बना चुके हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसी क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर हम लोग को लेना था क्या, कॉसेकेंट, यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे fx इक्वल टू कॉसेक, कॉसेकेंट को ही क्या कहता है, कॉसेक x, ठीक, क्योंकि इसको जांचना है तो fx लेना ही पड़ेगा, फलन है तो। अब यहाँ पर हम लोग fx बराबर क्या लिख सकते हैं, fx इक्वल टू 1 बटा में साइन x, ये फॉर्मूला होता है 1 बटा में साइन x। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको फलन, अब बीजगणितीय विधि द्वारा इसको हल कराएंगे। नॉर्मल विधि से तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन बीजगणितीय विधि द्वारा हम क्या करेंगे, तो एक को यहाँ पर मानेंगे px बराबर मान लेंगे 1, यहाँ पर लिखना है माना कि px बराबर 1, इसको ऊपर वाला को मान लीजिए px और नीचे वाला px बराबर 1 मान लीजिए, तो 1 क्या है, कांस्टेंट मान, 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और तो यहाँ पर px बराबर 1 आ गया और qx बराबर आ जाएगा हम लोगों का sin x। तो ये क्या है, 1, ये कांस्टेंट है, तो हम लोग को पता है कि कांस्टेंट मतलब जो अचल राशि होती है वो संतत होती है। ये x के किसी भी मान के लिए ये क्या होगा, संतत होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या होगा, कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, संतत है, संतत है, क्योंकि हम x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये फलन क्या होगा, संतत होगा। और ये sin x के लिए भी कोई भी अगर हम, ये भी क्या है, sin x हमेशा क्या होता है, संतत होता है। sin x मतलब किसी भी मान के लिए संतत होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sin x वास्तविक संख्या पर, वास्तविक संख्या पर संतत होता है। मतलब ये हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि sin x वास्तविक संख्या पर क्या होता है, अगर x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी, तो उसके कुछ ना कुछ मान आएगा, या यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका कोई ना कोई वैल्यू फिक्स आएगा। यहाँ पर पुट करने पर इस तरह हम देखते हैं कि ये px भी संतत आ गया और qx भी क्या आ गया, संतत आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे, वो समझाने के लिए दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं px बराबर 1 हमेशा x belongs to R पर संतत होगा। और यहाँ पर फिर qx भी लिखेंगे, qx यानी sin x हमेशा x belongs to R पर संतत होगा। मतलब ये px और qx दोनों एक बराबर R पर क्या होगा, संतत होगा। तो इसी से हम, जब ये दोनों संतत हो गया तो जो fx का निर्माण हुआ है, जो ये fx बना है, इसी दोनों का क्या है, भिन्न है, इसी दोनों का क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि fx जो है ये इस दोनों का भाग है, तो qx इक्वल टू नॉट 0, qx 0 हम लोग का, और कुछ भी यहाँ पर मान ऐसे लेना है कि qx इक्वल टू 0 हम लोग का नहीं आना चाहिए, qx इक्वल टू नॉट 0।
उसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे fx का निर्माण px एवं qx से हुआ है, अतः fx भी संतत फलन है। ठीक, तो fx क्या है, ये परिमेय फलन के रूप में है, तो 1/में sin x। तो हम लोग का qx नॉट जीरो, मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, और जब नीचे जीरो आ जाती है फलन संतत नहीं होगा। ये समझाने के लिए बता रहे हैं qx, ये तो ऊपर हो गया px और नीचे हो गया qx। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं qx नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब sin x जीरो हो जाएगा तो क्या ये फलन संतत होगा? नहीं होगा। ये परिमेय में पीछे लिखवा चुके हैं। तो कहाँ कहाँ पर sin x का मान, कहाँ पर sin x का मान जीरो होता है वो इसमें हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू n पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई पर इसका मान कितना आता है? जीरो आता है। और यहाँ पर n पाई हो गया और x बिलोंग्स करेगा z के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फलन संतत होने के लिए x इक्वल टू n पाई के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावे सभी बिंदुओं पर संतत है। मतलब जहां पर जीरो आ गया वहां पर ये फलन संतत नहीं होगा। तो इसके अलावे अगर कहीं भी, मतलब नॉट में x इक्वल टू नॉट, मतलब इसको छोड़कर बाकी जितनी बिंदुएं होगी, इसको छोड़कर बाकी जो भी जगह होगा वहां पर फलन ये क्या होगा? संतत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसका भी 1 भी क्या है? ये संतत फलन है और qx भी क्या है? संतत होगा। x से किसी भी मान ले px बराबर 1 हमेशा संतत होगा और qx भी होगा। इन दोनों का निर्माण fx का निर्माण px एवं qx हुआ था, fx भी संतत होगा। अब देखते हैं यहाँ पर बीजगणितीय विधि द्वारा फलनों के बीजगणितीय निरूपण से फलनों के बीजगणितीय द्वारा संतत फलनों के बीजगणित द्वारा संतत फलनों के बीजगणित द्वारा संतत यहाँ पर लिखना जरूरी है। संतत फलनों के बीजगणित द्वारा क्या होता है? इस ऐसे फलन को संतत करने के लिए क्या होता है? px बटा में qx, यहाँ पर भी होगा qx नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब qx का मान कुछ भी आना चाहिए। तो हम लोग का px क्या है? 1 और qx क्या है? cos x। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो ये भी संतत है, लेकिन cos x का मान कहीं कहीं पे जीरो हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे जीरो होगा वो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर नीचे जीरो ले लेते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा और ये फलन संतत नहीं होगा, क्योंकि दिया है qx इक्वल टू नॉट जीरो। तो कहाँ कहाँ पर जीरो आता है? x इक्वल टू x नॉट 2a प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसके लिए 11th क्लास में आप लोगों को पीछे पढ़ना होगा, जिसमें इंटरवल में बताया गया है कि ये कहाँ पर cos
का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 तो फलन क्या तो उसका मान क्या आएगा, ये चल जाएगा 0 में, यानी x जगह पर कुछ भी रखेंगे तो cos का मान कितना आ जाएगा 0। तो ये बिलोंग्स करेगा n बिलोंग्स z। इंटीजर नंबर के लिए इंटीजर नंबर 0 से शुरू होता है, तो ये बिलोंग्स करेगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब x बराबर इसको नहीं लेना है, क्योंकि जब भी इसको लेंगे नॉट का टेन लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा नीचे 0, तो ये फलन संतत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 12 प्लस 1 पाई बाई 2 के अतिरिक्त fx सभी बिंदुओं पर संतत होगा। मेन चीज है इसमें संतत के लिए ये इसलिए दिया है कि इसको कैसे किसमें बिलोंग्स करेंगे, किस क्वाड्रेंट में ये संतत होगा। तो यही आप लोग का आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा x नॉट ये नहीं लेना है, के अतिरिक्त बाकी जितने भी बिंदु होंगे उस पर ये sin x cos x ये fx जो हम लोग का है sec x ये क्या होगा संतत होगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया है cot टेंजेंट, क्या दिया है cot टेंजेंट, ये दिया है cot टेंजेंट यानी cot थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको cot x मान लेंगे इसको, और cot x मान लिए तो इसको फिर मान लेंगे sin x, और नीचे नहीं ऊपर cos x बटा में sin x होता है cot का, ये हो जाएगा cos x बटा में sin x। ये एक नंबर में सवाल पूछने के लिए आता है, लेकिन हम लोग डिटेल बता दे रहे हैं। तो अब cos x के जगह पर x का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वो c पर संतत होगा, और sin भी कुछ भी लेंगे तो ये क्या होगा संतत होगा। इसी तरह px और qx मानेंगे px एक पर, और px के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या हो गया cos x, और ये क्या हो जाएगा sin x। तो cos x हो गया हम लोग का, और ये क्या हो गया sin x। अब हम लोग आते हैं कि sin यहाँ पर लिखेंगे px लेवल हम लोग क्या माने हैं, px पर हमेशा cos x क्या होगा cos x, px बराबर cos x हमेशा x बिलोंग्स r पर संतत करेगा, और qx भी यहाँ पर क्या करेगा qx तो सही था sin x भी हमेशा इस पर संतत होगा। तो fx का निर्माण इसी दोनों से हुआ है, तो इसलिए fx भी क्या होगा संतत होगा। और संतत फलनों का बीजगणितीय द्वारा संतत फलनों का बीजगणित का रूल आप लोग पीछे लिखवा भी चुके हैं कि qx इक्वल टू नॉट 0 जहां पर आएगा उस वैल्यू को इसमें नहीं लेना है, क्योंकि जब qx का वैल्यू 0 आ जाएगा तो फलन संतत नहीं होगा। जहां पर यहाँ पर देखिए qx इक्वल टू नॉट 0, और जहां पर qx का वैल्यू 0 आ गया तो फलन संतत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग cos x में ये यहाँ पर हम लोग का px qx अलग अलग है, तो यहाँ पर है cos x बटा में sin x। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि sin x कहाँ कहाँ पर 0 होता है। तो sin x कहाँ कहाँ पर 0 होता है n पाई जो पीछे वाला में लिखवा है यहाँ पर, इसको अगला 2 नंबर क्वेश्चन में, तो यह कहाँ कहाँ पर 0 होता है। तो x इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे n, x नॉट इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स करेगा कहाँ तक, n बिलोंग्स करेगा z इंटीजर नंबर पे। तो ये n पाई पर x इक्वल टू x के जगह पर कहीं भी n पाई हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त वही चीज यहाँ पर सेम लिख देना है n पाई x इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स करेगा z के अतिरिक्त इस केवल x में इसके अतिरिक्त किसी भी बिंदु पर ये फलन क्या होगा संतत होगा, क्योंकि इसी जहां जहां पर n की जगह पर 1 2 3 4 लेंगे वहां पर हम लोग का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा sin x का, तो ये फलन असंतत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जितनी भी बिंदुएं होंगी इसके अलावे या छोड़कर इस
x इक्वल टू इतना को छोड़कर जितनी भी बिंदुएं होंगी उस पर ये फलन क्या होगा, संतत होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो खत्म हो गया 22, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। फ्रेंड्स हम लोग आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि sin x बटा में x यदि x लेस देन 0 और x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर असंतत बिंदु जांच करना है। असंतत बिंदु जांचे, यही क्वेश्चन में जांचे या निकाले जो भी दिया है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले इस फलन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले फलन को जांचेंगे। यहाँ पर लेंगे x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, तो जब x बराबर हम लोग 0 लेंगे तो फंक्शन हम लोग का fx क्या होगा, फंक्शन fx हम लोग का हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर एक जगह पर 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी इक्वल टू ये आ गया 1। हम लोग का fx का वैल्यू कितना आ गया 1। अब लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर लेंगे l h l, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर क्या होगा fx इक्वल टू, फिर यहाँ से लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx के बराबर हम लोग क्या लेंगे, अब कह रहे हैं 0 से कम, तो 0 से कम क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो ये एक फार्मूला है 11th क्लास में आप लोग पीछे पढ़े होंगे कि sin x बटा में x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, टोटल का वैल्यू होता है, और ये एक फार्मूला है। तो ये सूत्र से, ये क्या है, फार्मूला है, क्या है, सूत्र है, सूत्र लिख लीजिए, फार्मूला है, उससे क्या होता है, ये 1 होता है। आप लोग को समझने के लिए बताया है, ये फार्मूला की वजह से ये हुआ है टोटल 1, ये होता है sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड टू 0 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे, तो इसमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि फलन fx, फलन f जो है fx पे संतत है कि नहीं, ये संततता की जांच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर fx बराबर हम लोग का दिया है sin स्क्वायर x 1/x, और ये कह रहा है कि x नॉट 0, जब x नॉट 0 है, यहाँ पर x बराबर 0 नहीं लेना है, तो क्या लेना है, x बराबर 0 नहीं लेंगे तो 0 से कम ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, x लेस देन 0 ले सकते हैं, x लेस देन 0 ले सकते हैं, या x ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग इसको fx बराबर ले सकते हैं। x नॉट 0 मतलब x बराबर 0 नहीं लेना है, तो क्या लेना है, x से छोटा लेना है, 0 से छोटा लेना है। यहाँ पर x जो होगा x लेस देन 0, जो x की वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी, नहीं तो x ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी होगी, 0 नहीं होगी। इस फलन में, इस फलन को तभी लिया जाएगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और दूसरा में इस फलन को कब लिया जाएगा, जब x बराबर 0 होगा तब लिया जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इसको सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले x को लेंगे, तो मानेंगे नहीं, यहाँ पर लेंगे x लेने पर x बराबर 0 लेने पर, और 0 बिलोंग्स करेगा हम लोग का कहाँ, रियल नंबर तक, 0 बिलोंग्स करेगा कहाँ तक, ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, 0 बिलोंग्स करेगा रियल नंबर वास्तविक संख्या के लिए। अब जब x बराबर हम लोग 0 ले लिए तो fx बराबर हम लोग का क्या होगा, तो fx बराबर यहाँ पर दिया है कि जब x बराबर 0 होगा तो fx बराबर हम लोग का 0 होगा, तो fx बराबर हो गया 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक। तो यहाँ पर लेंगे फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस में जब आते हैं 0 से कम के लिए हम लोग फलन क्या लेंगे, देखिए आगे यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए फलन हम लोग यहीं लेंगे, तो फलन हम लोग का क्या है, यहाँ पर है x स्क्वायर साइन 1/x बटा में x। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 0 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 0 की स्क्वायर साइन 1/0 इक्वल टू 0। इस वैल्यू को टोटल हल करने पर ये क्या आ जाएगा, ये भी पार्ट आ जाएगा 0। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं RHS, इसके बाद RHL लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लेते हैं
आर एच एल इक्वल टू, इसके लिए भी आर एच एल में भी हम लोग चलते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, तो भी एफ एक्स की वैल्यू प्लस में क्या पुट करेंगे तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर बड़ा के लिए जब 0 से बड़ा होगा, x की वैल्यू 0, x बड़ा होगा 0 से, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उसके लिए भी यही होगा। यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या हो जाएगा, हम लोग का फिर वही फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0 की, तो जस्ट वही 0 का हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद साइन 1/0 बटा में 0, ये टोटल पार्ट भी अगर हल करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग एफ एक्स एलएचएल और आरएचएल तीनों के बराबर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बराबर 0। तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है, यानी यहाँ पर कोई भी असंततता के बिंदु नहीं है और x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25। इसमें भी कह रहा है फलन f के संततता की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित में से इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर sin x माइनस cos x अब नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर भी सेम वही बात आ गया, x बराबर 0 नहीं तो क्या होना चाहिए, x बराबर 0 नहीं तो x से छोटा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से छोटा, यानी x ग्रेटर देन 0 या लेंगे x लेस देन 0। इसके लिए इस fx का प्रयोग करेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए। तो अब यहाँ पर भी जस्ट उसी तरह का मैथ है और इस पर भी संततता की जांच करनी है, तो इसको हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, x बराबर क्या लेने पर, x बराबर 0 लेने पर और x बिलोंग्स करेगा 0 बिलोंग्स करेगा, ये x बिलोंग्स करेगा, सेम बात है r के लिए रियल नंबर, x की वैल्यू रियल नंबर पर जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर x बराबर जब 0 कर लेंगे तो fx बराबर हम लोग का क्या होगा, जब x बराबर ले लिए 0 तो x बराबर 0 ले लिए तो हम लोग का fx क्या होगा -1, तो ये हो गया -1 इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट नहीं लिखेंगे तब भी सही है, इसके बाद आते हैं हम लोग l h l में, तो यहाँ पर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस LHL में क्या लेंगे 0 माइनस में लेंगे, जब 0 माइनस में ले लिए तो fx हम लोग का क्या होगा sin x माइनस cos x, क्योंकि x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी यही लेंगे, x ग्रेटर देन 0 तब भी यही लेंगे, x लेस देन 0 तो fx की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x। अब जहां पे x है वहां पर 0 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा sin 0 माइनस cos 0। तो ये मैट्रिक में पीछे के क्लास में आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू होगी 0 और cos 0 की कितनी होती है 1, तो -1, यानी ये कितना आ गया हम लोग का -1। हम लोग का LHL भी कितना आ गया -1। अब आते हैं R H L पर, तो यहाँ पर RHL में लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा प्लस और fx 0 प्लस के लिए मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा तो x ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी क्या फलन होगा यही होगा, डायरेक्ट फलन हम लोग लिख दे रहे हैं fx की जगह पर sin x और क्या होगा माइनस cos x। अब यहाँ पर 0 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें भी, ये हो जाएगा sin 0 माइनस cos 0। ये बहुत ही आसान है, इसमें बहुत से मैथ पीछे बताए हैं आप लोगों को, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। 0 -1 यानी ये भी आ गया क्या -1। यहाँ पर देख रहे हैं कि fx LHL और RHL तीनों के आगे हम लोग का बराबर है, आता है ये फलन संतत है। यहाँ पर हम लिखेंगे fx इक्वल टू LHL और इक्वल टू RHL और कहाँ पर कितना है -1, यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1 पर फलन संतत है, अर्थात कोई भी असंततता के बिंदु x बराबर -1 पर
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है एक फॉर्म k cos x - phi 2x। मतलब बुक में आप लोगों को दिया है कि 26 से लेकर 30 तक या 31 तक में देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से। बुक में जो भी सवाल दिया है उसमें k का मान निकालना है, जहां पर x बराबर π/2 पर फलन क्या है, परिभाषित है यानी संतत है। तो यहाँ पर k का मान निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। इसमें से k का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि fx इसमें कहाँ पर दिया है। यहाँ पर दिया है x नॉट टू π/2, x नॉट इक्वल टू π/2, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए π/2। x नॉट इक्वल टू मतलब x बराबर π/2 नहीं होना चाहिए। तो कब होना चाहिए, x की वैल्यू π/2 से छोटी या बड़ी रहने पर। तो क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन π/2 के लिए, या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x ग्रेटर देन π/2 या x लेस देन π/2। जब वैल्यू π/2 की x यहाँ पर छोटा होगा π/2 से जब, या x जब बड़ा होगा π/2 से तब। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, इसका ये फलन इस्तेमाल करेंगे। जब x बराबर π/2 होगा तो हम लोग फलन 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सर इस फलन को हम लोग सोल्व कराते हैं और k का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे x बराबर π/2 पर। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर π/2 लेने पर, ठीक। जब x बराबर π/2 हम लोग लेंगे तो यहाँ पर fx क्या लेंगे हम लोग, फलन fx। तो जब x बराबर π/2 लिए हैं तो हम लोग का fx क्या हो जाएगा, फलन ये हो जाएगा 3, क्योंकि दिया ही है। जब x बराबर π/2 लेगा तो fx कितना लेना है, 3। अब लेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL हम लोग लेंगे तो LHL के लिए हम लोग का क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस यानी π/2 से कम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर बताए हैं x जब छोटा होगा π/2 से, ये यहाँ पर बताए हैं ना, x जब छोटा होगा π/2 से, तो हम लोग को यही फलन लेना है। तो x यहाँ पर छोटा है π/2 से, तो हम लोग फलन क्या लेंगे, k cos x घटा में π - 2x, ठीक। जब हम लोग का ये छोटा हो गया तो क्या ले लिया हम लोग, छोटा के लिए k cos x माइनस वहां पर जो दिया उसी के हिसाब से लिया है। अब यहाँ पर एक दूसरा रूल भी बताया था हम लोग, वो रखना जरूरी है कि बताया है, लास्ट में बताएंगे। क्योंकि जब यहाँ पर हम लोग k बराबर 0 ले रहे हैं, x बराबर, तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। इसलिए रूल इसका थोड़ा रूल नंबर 2 पर इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे x बराबर, क्या मान लेते थे हम लोग, जिस तरह 0 लेते थे h मानते, यहाँ पर मान लेंगे π/2 और माइनस h। x बराबर क्या मान लीजिए, π/2 माइनस h। और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो π/2 इक्वल टू π/2 माइनस h। तो h बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/2। तो h बराबर हम लोग का आता था 0। जब h बराबर 0 आ गया तब यहाँ पर देखिए हम लोग इसी मैथ को बता रहे हैं। जब h बराबर 0 आया था हम लोगों का, तो h बराबर 0 आने के बाद हम लोग अब लेफ्ट हैंड लिमिट में h लेते थे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बाद वहां पर x टेंड्स टू 0 और fx हम लोग का क्या होगा, यही होगा fx। तो fx बराबर हम लोग क्या लेंगे, k cos x घटा में π - 2x। अब यहाँ पर जहां पे x है तो x बराबर हम लोग क्या लेंगे, π/2 माइनस h। तो π/2 माइनस h, क्योंकि यहाँ पर माने हैं x बराबर π/2 माइनस h। तो फिर इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा k cos, और यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर π/2 माइनस h, कितना हो जाएगा, π/2 माइनस h। फिर इसके बाद नीचे हम लोग आते हैं तो नीचे भी हम लोग का क्या दिया है, नीचे दिया है π - 2x। यहाँ पर हो जाएगा π - 2 और x की वैल्यू हम लोग को क्या होगी, π/2 माइनस h। अब इसको हम लोग हल कराएंगे
तो जब इसको हम लोग हल कराते हैं यहाँ पर से हल कराते हैं, यहाँ पर लेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये क्या है k cos, ये हो जाएगा k और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा। तो हम लोग का कितना होगा cos 90 माइनस थीटा 11th क्लास इसमें बताया गया है 9 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है उल्टा होता है। cos 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा। थीटा का जगह हम लोग क्या लेंगे h और फिर नीचे आते हैं तो इसको हल कराएंगे हम लोग। तो इसको जब हम लोग हल कराएंगे कि ये तो है पाई, ठीक है, अब माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 2 पाई बटा में 2 और ये बच जाएगा यहाँ पर भी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस h। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व कराएंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा और पाई से पाई और ये पाई से पाई, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आते हैं हम लोग तो ये आ गया हम लोग का कांस्टेंट क्या है तो k को हम लोग बाहर ले लेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k, यहाँ पर हम लोग का बचता है क्या है h बराबर 0। तो h बराबर 0 नहीं लेंगे, ये फॉर्मूला है देखिए k को हम लोग बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है तो अब यहाँ पर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का sin h नीचे हो गया प्लस h। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल कराएंगे। तो इसको हल कराएंगे तो यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ पर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू, अभी 0 पर ही चलेगा। अब इसको हल कराएंगे तो देखिए ये k है तो k यहाँ पे रखिए और cos 90 माइनस थीटा बराबर 11 12 में आप लोगों को पढ़ाया गया 10th में भी, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा sin और थीटा के जगह पर हम लोग क्या लेंगे h, थीटा के जगह पर आएगा h और नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा पाई माइनस, अब देखिए माइनस तो क्या होगा 2 पाई बटा में 2, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2h, ठीक है। अब इसको क्लोज ही रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिला लिमिट, या यहाँ पर बना देना हम लोग को यहाँ पर मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मिला हम लोगों को k sin h, k sin h, यहाँ पर लेंगे k sin h और नीचे हम लोग को क्या मिला प्लस 2h, क्या मिला नीचे सिर्फ लिख लेंगे 2h। अब इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे, ऊपर k और नीचे 2 क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं k बटा में 2 हम लोग ले लेते हैं बाहर और फिर लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस h टेंड्स टू 0 और इस टोटल का वैल्यू ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला है। जब k लेंगे इसको बाहर में k को तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग को सिर्फ sin h बटा में h। तो एक फार्मूला आप लोग को लिखवाना है sin x बटा में x, इसका वैल्यू होता है मान होता है 1। ये sin x बटा में x होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा टोटल का, इस टोटल का वैल्यू का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर हम लोग का ये फार्मूला है k बटा में 2 और गुणे 1, तो हम लोग का ये क्या है k बाई 2, यानी हम लोग का एलसीएम कितना आ गया l आ गया हम लोग का k बाई 2 और एफएक्स हम लोग का कितना आया था एफएक्स आया था 3। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे RHL। तो RHL भी देख लीजिए आप लोग, ये तो LHL था और FX था। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से RHL। तो RHL में आते हैं, तो जब इसका हम लोग RHL निकालेंगे तो RHL
तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, और fx की वैल्यू हम लोग का यही होगा, क्या कह रहा है, लिमिट ये हो जाए प्लस पाई बाई 2 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो फलन हम लोग का यही होगा k cos x अगटा में पाई माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर यहाँ पर हम लोग मानेंगे उसी तरह जैसे पिछला वाला माने थे, यहाँ पर मानेंगे x इक्वल टू हम लोग मान लेंगे पाई बाई 2 माइनस h, फिर यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा पाई बाई 2 के लिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस h, मतलब कुछ भी नहीं, इसको मान ही लिया जाता है कुछ भी नहीं, तो h की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए घटाने पर 0 हो जाएगा, कहाँ पूछा है यार, कुछ नहीं है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग लिमिट किस पर लेंगे, h पर, किस पर लेंगे, कुछ भी नहीं पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और डायरेक्ट इफेक्ट्स रखेंगे हम, डायरेक्ट इफेक्ट्स हम लोग का क्या है, k cos x बाई पाई माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब x की वैल्यू से पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पर लेंगे तो k cos, ठीक है, और x की वैल्यू हम लोग कितनी है, k cos x, तो x की वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 2, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी इसमें सब में यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस में सब जाएगा प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा h माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कितना, तो पाई बाई 2 का प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h हो गया ये, और नीचे भी हम लोग का क्या होगा, नीचे जब बटा में आएंगे और बड़ा ही रहते हैं, नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए पाई माइनस 2, और x यहाँ पर क्या लेंगे, पाई बाई 2 प्लस h, क्यों प्लस में लिए, क्योंकि ये प्लस में था इसलिए प्लस में लिया है, मिस्टेक हो गया था उस समय, पाई बाई 2 प्लस h, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज, और इसको सोल्व कराएंगे। अब देखिए इसको हल कराते हैं हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको हल कराएंगे हम लोग, तो ये हो गया k। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट यानी आप लोगों को पढ़ाया गया है 90 है, ये 90 प्लस थीटा में, इसमें cos क्या होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, माइनस, चाहे ऐसे ही लिख रहे हैं, k इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, साइन h, क्या हो जाएगा, साइन h, क्योंकि ये cos सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, इसीलिए हम लोग क्या लगा, माइनस का साइन लगा। और यहाँ पर फिर आते हैं नीचे, इसका सोल्यूशन हम लोग कराएंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई घटा में 2, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस h। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल करा देंगे, पाई से पाई को कैंसिल करा देंगे। अब जो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यहाँ पर भी ये होगा 2h होगा, 2 से h में गुणा करेंगे तो 2h हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर जो भी है कांस्टेंट वैल्यू उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये हो गया k बाई 2, और यहाँ पर लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ऊपर क्या बच गया हम लोगों का, माइनस साइन h, और नीचे क्या बच गया, माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो गया, फिर उसी फॉर्मूला बनेगा साइन h बटा में h। तो इसका वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता है, ये फॉर्मूला है, तो साइन h बटा में h का वैल्यू होता है 1, k बाई 2 और गुणे 1, तो ये भी क्या आ गया, k बाई 2। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और आप लोग अब देखिए
अब आप लोग सोचिएगा कि वो हम बनाए हैं शॉर्टकट प्रोसेस पर या लॉन्ग प्रोसेस पर, तो इसलिए बनाए क्योंकि जब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, और जहाँ भी 0/0 के फॉर्म में आएगा तो लॉन्ग प्रोसेस से ही उसको बनाया जाएगा। अब k का मान हम लोग को निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि LHL, RHL और fx तीनों अलग अलग है, ये फलन संतत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कहा है कि फलन संतत है तो हम लोगों को संतत लेकर ही चलना है और उसी पर k का मान हम लोगों का निकलेगा बस। और 1 मिनट में ये सवाल बन जाएगा और कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा तो बिल्कुल ही आसान है। तो देखते हैं, अब बस k का मान आप लोगों का निकल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फलन संतत होने के लिए, फलन संतत होने के लिए क्या क्या होना चाहिए हम लोगों के पास, fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। तो यहाँ पर हम लोग का fx कितना आया है 3, और LHL हम लोग का कितना आया था k/2, और RHL भी हम लोग का कितना आया था k/2। तो k का मान निकालने के लिए हम इसी दोनों को ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो k का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे 3/k/2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे पीछे पीछे गुणा, तो हम लोग का k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 3 × 6। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया k = 6। आंसर यही इसका वैल्यू होगा। देखिए क्वेश्चन में तो भले ही फलन संतत नहीं है, लेकिन करने के लिए इसमें दिया है कि इसको संतत लेना है, इसलिए k = 6 हम लोग का आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी k का मान निकालना है, kx²। fx बराबर दिया है kx², यदि x इक्वल टू या लेस देन 2, x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटी रहने पर हम लोग fx बराबर लेंगे इतना kx²। अगर fx x ग्रेटर देन 2, अगर x की वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी होगी तो fx बराबर हम लोग क्या लेंगे 3। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर fx की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, यानी 0/0 के रूप में नहीं आएगा। ये क्योंकि ये 0/0 के रूप में नहीं दिया, इसलिए हम जनरल विधि से ही चलेंगे, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाते हुए आसानी तरीके से इसको बताएंगे, इसको सोल्व करा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आ रहा है। सबसे पहले हम लोग लेंगे x बराबर क्या लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं x बिलोंग्स टू r, नहीं लिखेगा तो भी कोई बात नहीं है। अब fx बराबर हम लोग का क्या होगा, जब x बराबर 2 ले लिए, मतलब x बराबर 2 लिए तो fx बराबर क्या होगा kx²। तो हम लोग का क्या हो गया ये kx², तो k हो गया ये, और x की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, तो x की वैल्यू हम लोग कितना पर 2 पर लिए हैं, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 4k। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लेंगे LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर लिए हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा fx 2 माइनस, और fx के ऊपर डायरेक्ट हम कर रहे हैं x की वैल्यू क्या लेंगे, 2 माइनस में चला गया तो बोलिए 2 से कम क्यों, तो यहाँ पर क्या करें x लेस देन 2 या x इक्वल टू 2, तो दोनों के लिए हम लोग को क्या लेना है, यही फंक्शन लेंगे। तो ये भी क्या हो गया kx², ये फंक्शन हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर अब k हो गया और x की वैल्यू हम लोग कितना होगी 2, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 4k। इसके बाद अब लेंगे RHL। तो यहाँ पर होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस की तरफ, यहाँ आएगा 2 प्लस की तरफ जाएगा 2 प्लस। जब 2 प्लस ले लिए तो 2 प्लस में हम लोग का fx क्या होगा x ग्रेटर देन 0, कितना हो गया हम लोग x का वैल्यू 2 से बड़ी, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हम लोग का डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर fx लिख कर हम डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू इंपुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये क्या है कि कांस्टेंट फंक्शन है, ये हर जगह पे संतत होता है, इसलिए डायरेक्ट वही रखा जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का fx बराबर आया है 4k, LHL आया है 4k, लेकिन नॉन RHL आ गया 3,
फिर भी लेकिन फलन संतत कराना है पर x बराबर 2 पर क्या है संतत है तभी ना के का मान निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन संतत होने के लिए, तो फलन संतत होने के लिए लेंगे तो इसके लिए होता है f(x) इक्वल टू LHL और इक्वल टू RHL। तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू हम लोग कितनी आई है, f(x) की वैल्यू है 4k और LHL की वैल्यू कितनी है 4k, लेकिन RHL की वैल्यू कितना दिया है 3। ये बराबर नहीं है लेकिन फिर भी ये हम लोग को संतत कराने के लिए बराबर लेना पड़ता है। तो k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस दोनों को लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 4k इक्वल टू 3। तो हम लोग का k बराबर कितना आ जाएगा, अब आप लोग खुद बना लीजिए, k बराबर आ जाएगा 3/4। यही इसका आंसर होगा, k का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन